कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए हम आज सुनेंगे परम पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की पुरुषोत्तमा एकादशी, जिसे परमा एकादशी भी कहते हैं, जिसकी कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है, यानी कि परमा एकादशी है, जो पुरुषोत्तम महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे शास्त्रों में पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहा जाता है। इसकी व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर तथा कांपिल्य नगरी में हुई थी, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूं, जो आप ध्यान पूर्वक सुनो। कांपिल्य नगरी में सुबंधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र थे। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती रहती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती, इसलिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं और धन कमा के लाऊं। उसकी पत्नी बोली कि हे प्राणनाथ, पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो भाग्य में होगा वह यही मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण देवता परदेश नहीं गए। एक समय कौंडिन्य मुनि उनके घर पर पधारे। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए महर्षि, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनीश्वर, मेरे भाग्य में आप आ चुके हो, मेरे भाग्य में आप आए हो, हमारे घर पर पधारे हो। निश्चय ही मेरा भाग्य बदलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की पुरुषोत्तमा एकादशी, परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, यह धनवान हो जाता है और सुख समृद्धि भी उनके पास आ जाती है, समृद्धि भी उनके पास आ जाती है। इस व्रत में कीर्तन, भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातः काल नित्य नियम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत प्रारंभ
करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की ही प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर दिया जो सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी पुरुषोत्तमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों का आदि फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वाले में गाय, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में पुरुषोत्तम मास अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। हे पार्थ, इस कथा को जो सुनेगा, कहेगा और व्रत करेगा उसे परमात्मा पुरुषोत्तम की उनके ऊपर पूर्ण कृपा होगी। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। परमा एकादशी मात की जय। विनायक ज्योतिष से प्रकाश जोशी का आप सबको प्रणाम। विनायक ज्योतिष चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।